एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बने हुए मुश्किल से 18 साल हुए हैं। इसको 2002 में शुरू किया गया था, जहां पर आज के वक्त में ये अगर प्राइवेट स्पेस कंपनी की बात की जाए तो उनमें इसका नाम सबसे ज्यादा ऊपर लिया जाता है। और यहीं पर इनका मेन काम है वैसे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, और इसी के साथ साथ इनका मेन गोल था कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम की जा सके, जो इन्होंने करके दिखाई है। और इनकी कई सारी ऐसी अचीवमेंट है इन 18 सालों की, जो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। हालांकि स्पेसएक्स 2002 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन इनका फैल्कॉन 1 रॉकेट पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो गया था। वो मुश्किल से 1 मिनट ही टिक पाया था अपनी लॉन्चिंग पर। और इसी के साथ साथ इनके दूसरे तीसरे अटेम्प्ट की भी बात की जाए तो वो भी फेल ही रहे थे। लेकिन 2008 सितंबर के महीने में इनका चौथा लॉन्च हुआ फैल्कॉन 1 का, जो कि सक्सेसफुल रहा था और इनका ये रॉकेट पहुंच गया था अर्थ के ऑर्बिट तक। यहां पर ये पहला प्राइवेटली डेवलप लिक्विड फ्यूल रॉकेट था। इसके बाद में बात करते हैं स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल के बारे में, जो कि एस्ट्रोनॉट और सप्लाईज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए बनाया गया था। लेकिन एस्ट्रोनॉट की तैयारी अभी भी चल रही है भेजने की, उसकी टेस्टिंग हाल ही में हुई थी। लेकिन सप्लाईज तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे करीबन 2010 से भेज ही रहे हैं। यहाँ पर स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की खासियत ये थी कि इसको दोबारा से यूज किया जा सकता था, यानी कि ये रीयूजेबल था। और इसी के साथ साथ यही एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी 2010 में जिनका स्पेसक्राफ्ट 2 बार ऑर्बिट में जा चुका था। और इसी के साथ साथ स्पेसएक्स ही दुनिया की एक ऐसी पहली कंपनी बनी थी जिन्होंने रॉकेट बूस्टर को रीयूज करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके कई सारे अटेम्प्ट फेल गए थे, लेकिन 2016 में उन्होंने ड्रोन शिप पर इसकी लैंडिंग करके दिखाई थी, जो बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। यहाँ पे एलॉन मस्क की दरअसल सोच ही यही थी कि चीजों को रीयूज किया जा सके। और इसी के साथ साथ इससे होगा क्या कि जो कॉस्ट होगी स्पेस ट्रैवल की वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। हालांकि नासा ने अपने स्पेस शटल को कई बार यूज किया होगा, लेकिन कभी भी रॉकेट बूस्टर को यूज नहीं किया था, जो कि एलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने कई बार करके दिखा दिया है अब तक। जहां पर उन्होंने 2017 में दोबारा से अपने रॉकेट बूस्टर यानी कि फैल्कॉन 9 रॉकेट को यूज किया था, जो कि पहली बार किया गया था किसी भी कंपनी द्वारा। और यहीं पर अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करें तो यहाँ पर ड्रोन शिप को समुद्र में यूज ही इसीलिए किया गया था कि फैल्कॉन 9 की लैंडिंग इस पर की जा सके, जो कि 2016 में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर इसको जमीन पर भी लैंड किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ड्रोन शिप पर करवाया था क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है। यहीं पर अगर इजराइल के मून मिशन की बात की जाए, जो कि उन्होंने मून लैंडर 2019 में छोड़ा था, जो कि लैंड नहीं कर पाया था मून पर, लेकिन फिर भी वो ये दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। और यहीं पर स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 को ही यूज किया गया था इस मून मिशन के ऊपर, जिसकी वजह से स्पेसएक्स बन गई थी दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने मिशन लून में पार्टिसिपेट किया था। और यहीं पर खासियत ये थी कि फैल्कॉन 9 दोबारा से लैंड कर गया था पृथ्वी पे, जिसको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको स्पेसएक्स का मिशन मार्स तो पता ही होगा, जिसके लिए कई सालों से तैयारी चल रही है। लेकिन ये इन द एंड 2024 में शायद हो जाए, जहां पर यूज किया जाएगा स्टार होपर रॉकेट, जो कि इंसानों को इवेंचुअली मार्स पर लेके जा सकता है या जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ 4 साल हैं इसके बीच में। और यहीं पर ये जो रॉकेट है ये करीबन 20 मीटर ऊंचा है, कह सकते हो आपकी एक वाटर टैंक जैसा होता है ना, उस साइज का है, जिसको एक टेस्ट में देखा भी गया था उड़ते हुए, जो कि इस स्टार हॉपर की फर्स्ट अनटेथर्ड फ्लाइट थी। और इसी के साथ साथ आप में से बहुत से लोगों को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के बारे में तो मालूम ही होगा, जिसका फाइनल टेस्ट अभी कुछ ही हफ्तों पहले हुआ था, जो कि सक्सेसफुल रहा था, जो कि एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़ के आएगा। और इसी के साथ साथ इसको दोबारा से रीयूज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पेसएक्स अमेरिका की ऐसी पहली कंपनी बन जाएगी जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़ के आएगी, जिसके बाद में नासा को रशिया के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सो बस दोस्तों, ये थी कुछ स्पेसएक्स की अचीवमेंट। लेकिन एलॉन मस्क का कहना है कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो होगी जब मैं इंसानों को मार्स तक भेज दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।